हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी एकेडमी पे। देखो, हम लोगों ने जुडिशरी पढ़ी पूरी, उसके बाद में क्वेश्चंस किए थे। अब हमने फंडामेंटल राइट्स किए हैं पूरे कवर, और फंडामेंटल राइट्स के अभी करते हैं अपन क्वेश्चंस। क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, है ना। तो क्वेश्चंस करते हैं फंडामेंटल राइट के सर। देखो, पहला सवाल अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। मेन चीज़ क्या है सर, करेक्ट और नॉट करेक्ट देखना। तो इसने क्या बोला यहाँ पे, करेक्ट बोला है सर, है ना। In India, the constitutional remedy under Article 32 is available only in case of fundamental rights, not in case of rights which follow from some other provision in the constitution. स्टेटमेंट सही है सर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसके अंदर एफआर की ही बात होती है बस, ठीक है। स्टेटमेंट सही है सर ये। सेकंड है आपका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं। कौन सी, हेवियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलिटी और क्योवारंटो। हाँ, ये भी सही है सर, दोनों स्टेटमेंट सही है अपने। दोनों ही बात सही है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए ही कर सकते हैं। ये पांचों राइट्स किसकी हैं, ओनली फंडामेंटल राइट्स की हैं, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इन इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। यानी जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी किसकी बात हो रही है, आर्टिकल 19 की बात हो रही है सर। तो आर्टिकल 19 जो है उसका, उसकी रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं। सोवरेंटी, ठीक है सर, होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली फॉरेनर स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर। सोवरेंटी उस पर होता है, डेफिनेटली होता है सर। ये भी होता है सर आपका, डेफिनेटली। फ्रेंड रिलेशन में फॉरेन स्टेट्स भी कवर करते हैं। माइनॉरिटीज का कंसेप्ट नहीं है सर कोई भी कहीं भी, है ना, ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 1 और 2 3 ये सही है सर आपका, ठीक है। 1 2 3 समझ में आ रही है ना बात सर। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखो यूपीएससी इनमें ही खेलती है इस तरह क्वेश्चंस में ही, और लगते हैं बहुत टफ हो गए सर। और ये मोस्ट ऑफ द गलत होते हैं आपके। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दे रखा है आपका आर्टिकल 19 के अंदर, उसका रेस्ट्रिक्शन है। यानी आप इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, सही बात है सर। कंटेंट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते। फ्रेंडली जिन फॉरेन स्टेट्स के साथ में, उनके साथ नहीं बोल सकते। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज ये नहीं दे रखा सर कहीं भी, ठीक है। तो ये हुआ सर आपका 1 2 3 सही। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। देखो, नॉट इंपॉर्टेंट क्या है सर, नॉट, बस इसको ही पकड़ा करो हमेशा, ठीक है। कौन सा नहीं है, राइट टू इक्वलिटी है सर, फ्रीडम है, एक्सप्लोटेशन भी है, इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। आरटीआई जो है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ध्यान रखना। आरटीआई का तो एक्ट आया था अलग से। आरटीआई जो है वो आपको कहाँ दे रखा है सर, आरटीआई का तो अपना एक्ट है अलग से। आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005 में, ठीक है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट। प्रोहिबिशन की रिट जो है वो सुपीरियर कोर्ट इशू करता है, किसके लिए सर, टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सही है सर, पहला स्टेटमेंट सही है। प्रोहिबिशन बताया था सर, ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को करता है, सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को करेगा। किस लिए करेगा, इन्फीरियर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को रोकने के लिए, एक्स की अगर वो एक्सीड कर रहा होगा तो, नेचुरल जस्टिस के अपने रूल्स से सर। बाकी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको किसी भी, ये सब तो जरूरत ही नहीं पड़ती सर। और यही होता है, देखो काम किसी आपको ए ही सही हो गया, बी सी डी अपने को कवर करने की जरूरत ही नहीं है सर किसी भी तरह से। आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। यानी अगर किसी की अनलॉफुल अरेस्ट हो रही है तो कौन सी वाली आएगी, हेवियस कॉर्पस होती है सर, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये हो गया अपना आंसर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 32। सर आर्टिकल 32 जो है उससे रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है इसमें से, ये बोल रहे हैं। अब देखो मेन चीज क्या है, इस पर जोर देना होता है सर, करेक्ट एंड नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट लिखा है यहाँ पे क्लियरली। पेपर भी जब अटेम्प्ट करो ना किसी भी एग्जाम का, उसमें पहले यही अटेम्प्ट करना, यही चीज देखना, और उसको गोला करना, उसको क्लियरली मेंशन, आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए वो चीज कि उसने बोला क्या है वहां पे। तो नॉट करेक्ट बोल रहा है वो। इनमें से आर्टिकल 32 के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इट प्रोवाइड्स रेमेडीज टू सिटीजन्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सही बात है सर, ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल सही है सर। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज ए रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल
32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, हाँ सर नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता, स्टेटमेंट सही है। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑल्सो अप्लाइज टू द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डनरी लॉ, अरे नहीं सर, ऑर्डनरी लॉज पे नहीं होती, ध्यान है, ये क्लास में क्लियरली मेंशन किया है, बताई थी ये चीज कि 32 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बात होती है, आर्टिकल 32 ओनली एंड ओनली एफआर, ये ध्यान रखना सर। तो इसलिए आर्टिकल आपका ये वाला गलत हो गया, डी गलत है आंसर, ठीक है सर। तो आंसर हो गया आपका डी, ठीक है, ये आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, वंस अगेन सर, देख रहे हो यूपीएससी जो खेल रही है अपनी बार बार, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस, जिन किसी की ट्रायल चल रही है उसके रिगार्डिंग कौन सी बात सही नहीं है सर। कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, accused must have violated an existing law, accused cannot be tried and punished for the same offense again, सर ये वाली बात सही है, ये भी सही है, क्वांटम पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ये भी सही है। अब देखो इसने फर्स्ट स्टेटमेंट देखना सर गौर से, एक कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अगर उसने कोई कन्फेशन किया है उसे कभी भी एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते, सर कर सकते हैं, खेल क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात क्या है, पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन यूज नहीं कर सकते एविडेंस के रूप में, लेकिन अगर यही कन्फेशन किसी जज के सामने दिया है, अगर किसी जज के सामने बोला है उसने कि हाँ भैया मैंने किया था, तो सर वो फिर अक्यूज माना जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। बात समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है वो आंसर उसका, कन्फेशन अगर जज के सामने है तो सही होता है, कोर्ट में आपने बोला स्वीकार किया अपना गुनाह, सही है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी, फिर तो उसमें कार्रवाई होगी आपके ऊपर। बाकी ये तीन जो है उसमें आंसर हो गया सर आपका फर्स्ट वाला। व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32, कौन सा ग्राउंड है जिसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है सर। अब देखो रिफ्यूज का मतलब डिनाई कर सकता है वो। अग्रीड पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट दैट डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, नो फंडामेंटल राइट्स हैज बीन, सर सिंपल सी बात है ना, अगर कोई फंडामेंटल राइट वही नहीं हुआ होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। आर्टिकल 32 किसका है, ओनली एफआर का, देखो उसी बात को घुमा के पूछा यूपीएससी ने, अपन यूपीएससी का देख रहे हैं स्मार्ट गेम, सेम कंसेप्ट था जो दो सवाल पहले किए थे अपन ने, उसी बात को बस घुमा के पूछ लिया, क्वेश्चन पूरी तरह अलग बन गया है, कंसेप्ट वो सेम है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो सर आप सुप्रीम कोर्ट जो रिफ्यूज कर सकता है, तो आंसर आपका हो गया सर आपका सी आंसर हो गया। ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखना है ना, ये बात समझना है इसको, ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने ये लिखा है, यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए कहीं, आंसर आपका सी हो जाएगा सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, सर डबल जियोपार्डी दो बार सजा नहीं मिल सकती है आपको सर, बहुत बेसिक सा है सर, आर्टिकल 20 में है, डबल जियोपार्डी दे रखा है ना आर्टिकल 20 के अंदर, 20 में दे रखा है सर, ध्यान रखना। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया 86 के थ्रू सर, मैंने एक चीज बताई थी ना, एक आर्टिकल है पर्टिकुलर जो आपको फंडामेंट, एक बात है जो पर्टिकुलर फंडामेंट राइट भी है, ड्यूटी भी है, डीपीएसपी भी है, 6 to 14 ईयर्स, ये वाली बात सर, डाउट ही नहीं है कैसा भी, बी सही है अपना, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन 6 और सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको कैसा भी सर, ठीक है। ये फंडामेंट राइट भी है बच्चे का, छोटे बच्चे का राइट है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे का राइट है, पेरेंट्स की ड्यूटी है, और डीपीएसपी के अंदर स्टेट के प्रिंसिपल्स में आता है, उसके डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में होना चाहिए कि वो इस तरह की व्यवस्था करे कि बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल की एजुकेशन मिले, एलिमेंट्री एजुकेशन मिले उनको, ठीक है सर। 19(1) सर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके बारे में जो है वो आपको आर्टिकल 19 के अंदर मिलता है सर। स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेफिनेटली मिलती है सर, असेंबल पीसफुली बिल्कुल मिलता है सर, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, सर प्रॉपर्टी नहीं मिलती, ये 300A में गया आपका, ये आर्टिकल कौन सा गया 300A, समझ रहे हैं अपन इसको, मूव फ्रीली ये तो होता है सर आपका ना, ठीक है। तो आपका 3 नहीं आएगा इसमें, अब देख लो सर 3 जिसमें नहीं हो, 1 2 1 2 3 4 1 2 4 डी आंसर हो गया सर आपका, बस सिंपल सा 3 नहीं आ रहा, बाकी ये 7 सही है ही आपका।
फ्रीली मूव कर सकते हैं, बिल्कुल दे रखा है सर, क्लियरली दे रखा है, ये क्लियर डिस्कस किया है क्लास में, देखना वीडियो देखना सर पुरानी वाली, उसमें क्लियर डिस्कस किया है। फंडामेंटल राइट्स सब बहुत काम के हैं सर, डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज और आर नेसेसरी, अब नेसेसरी हैं कौन सी रिट के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है सर, जो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट वो करता है सर। ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड हैविंग ए ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली। इसके अंदर है सच ट्रिब्यूनल और ऑफिसर हैज एक्टेड विदाउट जुडिक्शन, ये भी स्टेटमेंट सही है सर, अगर उसने बिना उसके न्याय क्षेत्र के बिना काम किया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और एक ट्रिब्यूनल या फिर कोई ऑफिसर होना चाहिए जिसके पास लीगल अथॉरिटी हो, क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग ए ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली, स्टेटमेंट सही है सर, दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, ध्यान रखना है इसके अंदर। देयर शुड बी एन ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग ए ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली सर, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पे ऑफिसर का मतलब लीगल ऑफिसर की बात हो रही है, ध्यान रखना सर ये चीज़ है ना, तो वो कोर्ट ही आएगा, उसका मतलब वही निकलता है सर। आते हैं नेक्स्ट बात पर। 21A के अंदर 21A जो जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन वाला, कौन सा आर्टिकल से सर, अभी तो पढ़ा 86, और ये सब यूपीएससी क्वेश्चन हैं, कुछ सीडीएस के हैं, कुछ सीएपीएफ के और कुछ आपके सिविल्स के। विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड, नॉट सर, नॉट याद रखना बस, नॉट बोला, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उसमें कौन सा नहीं होता, 20 और 21 नहीं होते सर। प्रोटेक्शन सर आर्टिकल 20 ये रहा, ये नहीं होता, 20 और 21 दो आर्टिकल हैं, ध्यान रखना, जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते आपसे, जो कभी भी सरकार नहीं छीन सकती, 20 और 21 यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है। अब देखो उसी बात को दोबारा घुमा के पूछा है इन्होंने, कंसेप्ट यही लग रहा है, अगर आपको ये वाली बात पता है कि 20 और 21 नहीं वायलेट होते तो इसका मतलब ये तो निकल रहा है, तो आंसर हो गया आपका ए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, करेक्ट बोला सर, ये ध्यान रखना, करेक्ट कौन सा, सही कौन सा है। आर्टिकल 21 जो है संविधान का, वो कहता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए अप टू एज ऑफ 11 ईयर्स, नहीं है सर 11 ईयर्स नहीं है, ध्यान रखना 14 ईयर्स है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, सही बात है सर। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अब देखो इसमें एक चीज देखिए अपन ने सर, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट नहीं है सर, रेस्ट्रिक्शन होती है उसके ऊपर। आर्टिकल 30 ऑफ इंडिया रेफरेंस टू राइट ऑफ एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू रिट्स विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ, कैन नॉट कर सकता है सर, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये कैन नॉट वर्ड गलत है यहाँ पे सर, कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है इस चीज़ को ना, एम्पावर कर सकता है। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मेंशन है सर क्लियरली, सही बात है सर, वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो होती हैं वो अपने उसका कर सकती हैं, तो स्टेटमेंट ये सही है। इसके अंदर देखो गलत क्या है, ये एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट नहीं है, ध्यान रखना सर, रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर, और रेस्ट्रिक्शन कौन सी हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, वो सब हेल्थ की, वो सारी है उसके अंदर, तो ये एब्सोल्यूट वर्ड गलत है, ध्यान रखना सर, तो आंसर हो जाएगा आपका सी सर। अब देख रहे हो ये बहुत टफ सवाल है, यूपीएससी सिविल्स का क्वेश्चन है ये, अब लोगों को लग रहा होगा सर इतना डेप्थ, अरे भैया उस डेप्थ से पढ़ाया भी है आपको, एक बार फंडामेंटल्स की पूरी क्लास देख लेना और उसके बाद सॉल्व करना है इनको, और ये सिविल्स के क्वेश्चन है सर, ये हमने घर पे टाइप नहीं किए, हमने घर पे नहीं बनाए, हमने क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन है सारे ये। नहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद के हिसाब से क्वेश्चन बना लिए और फिर उसी हिसाब से पढ़ाते हैं, वो हम वो काम नहीं कर रहे, हम पूरा पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन करा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन, सिविल्स वाले, यूपीएससी क्वेश्चन, सीडीएस सीएपीएफ और आईएएस के क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट ए करेक्ट सर, वापस से यही जोड़ देना बस, इनमें से कौन सा सही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 85th अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन, नहीं सर 85th नहीं था, वो 86 था। अब देख रहे हो इसी बात को कितनी बार घुमा के पूछ लिया इन्होंने, अब आप खुद देखो यूपीएससी कितनी बार क्वेश्चन दे चुकी है ये वाला सेम, 86 है सर वो अमेंडमेंट। बाकी सब तो सही है, तो आंसर हो गया आपका ए, आंसर हो गया सर। ए स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट बोल रहा है, बाकी सब सही है तीनों। वाइडर होती है, पार्ट 3 में दे ही रखे हैं, स्टेटमेंट ये सही है, सही ये भी है, ये भी है, ये भी है,
ये तीनों सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए आपका आंसर ए है। ये है सर मुद्दे की बात। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। देखो आर्टिकल 19 जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रेस्ट्रिक्शन कौन सी हैं? दी रेस्ट्रिक्शन में रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन सी हो सकती हैं? सर डिफेमेशन डेफिनेटली हो सकता है, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, है ना। डिसेंसी और मोरलिटी, सर मोरलिटी डेफिनेटली होती है, आपको डिसेंट बनना पड़ेगा चीज़ों के लिए। आप इमोरल टॉक्स नहीं कर सकते किसी के बारे में, अनैतिक बातें नहीं कर सकते, भद्दी टिप्पणी नहीं कर सकते किसी ऊपर। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, सर बिल्कुल तीनों होते हैं सर, 100% होते हैं तीनों, रेस्ट्रिक्शन है तीनों। अगर आप कोई ऑफेंस के लिए किसी को भड़का रहे हो, उस तरह बातें बोली जा रही तो वो आपको फ्रीडम नहीं है सर आपको, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो गया सर, तीनों कवर होते हैं उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट? सर स्टेट के बारे में कौन सी बात सही है? अब देखो स्टेट वाली फंडामेंटल राइट की सबसे पहली वीडियो देखना, उसमें सबसे पहली वीडियो में सबसे पहला आर्टिकल ये डिस्कस किया है हमने। इसमें कहा था ना, ये सब रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार और उससे जुड़ी हुई सारी बॉडीज, जहां जहां सरकार की फंडिंग है, जहां जहां सरकार के लोग काम कर रहे हैं, सिंपल सा उस बात को लागू कर लो इसमें से। ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट नहीं। अब इसमें सबसे बड़ा सा कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, उसमें देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार के साथ में जो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अपनी, उसके साथ में कौन कौन सी लोकल और सारी अथॉरिटीज हैं? तो आंसर हो गया सर आपका डी। सारी बॉडी आती हैं इस वाले आर्टिकल में, डी के अंदर ये तीनों भी कवर हो रहे हैं सर। सही वो भी हैं, लेकिन सारों कवर कौन सा कर रहा है? डी कर रहा है आपका। तो आंसर हो गया अपना सर डी। Which one of the following conditions laid down in the Constitution of India for the issue of writ of quo warranto? सर क्यों वारंटो के लिए अथॉरिटी वाला है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी इज नॉट करेक्ट। अब देखो वही बात बोलते कि सर इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है इसमें से? ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, ये तो स्टेटमेंट सही है सर। ऑफिस सब्सटेंसिव होना चाहिए, सही है सर। सब्सटेंटिव मतलब होता है सर, सब्सटेंसिव का मतलब मीनिंग होता है लीगल होना चाहिए, अथॉरिटेटिव होना चाहिए ना। There has been a contravention of the constitution or a statute in appointing such person to that office. कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ हो इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू द, ये भी सही है सर स्टेटमेंट। द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, नहीं सर ये स्टेटमेंट गलत आ रहा है इसमें, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ का देखो गलत होने का रीजन क्या है? जो अपॉइंटमेंट है ना वो उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके बावजूद भी हो सकता है, ध्यान रखना है इसमें। क्यों वारंटो फिर भी कर सकते हैं, वो तो उसके हिसाब से हुआ, लेकिन सर मान लो वो आदमी फिर भी अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल सर किसी को अपॉइंटमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल जज मान लो, या अपन यूपीएससी में मेंबर हो वो सब कुछ, तो अगर उससे अपॉइंटमेंट कर दिया, अपॉइंटमेंट तो सही था उसका होते वक्त वो चीज़, लेकिन उसने बाद में निकलता है कि उसकी एज सही नहीं है, या उसने वो ओवर एज हो गया उसके बाद पोस्ट होल्ड कर रहा है वो, तो सर फिर उसके लिए क्यों वारंटो हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखना सर आंसर। स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। इस बात को समझना, हम जो सही गलत टिक करते हैं उसका मतलब ये है कि आंसर आपका कौन सा है सर, आंसर आपका डी है, ये ध्यान रखना। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? कौन सा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है सर? नॉट सर नहीं है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स डेफिनेटली है सर, आर्टिकल कौन सा है 23। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन सर अगला ही है 24, चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं अपन। प्रोहिबिशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, अरे सर ये कहाँ है, ये नहीं है। एनी प्रोफेशन, ये ऑक्यूपेशन, ये तो है सर। कौन सा आर्टिकल 19, ये तीनों है, सिर्फ ये नहीं है। तो आंसर हो गया अपना सी सर आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल? अगर किसी का कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर क्वेश करना है सर, उसके लिए सर्टिफिकेट होती है, सर्टिफाई करना। बाकी और सब तो ऑर्डर को नहीं करती, इसमें तो वो रोकते हैं, और ये दोनों तो अलग है। वी कमांड उसको काम करने के लिए बोलते हैं, इसकी सर अथॉरिटी पूछते हैं। किसी कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश्चन करना हो तो सर्टिफिकेट यूज करते हैं उसके लिए।
आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड सर 21 में कौन कौन आता है? 21 बोले तो लाइफ एंड लिबर्टी सर, लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल है अपना, उसमें क्या इंक्लूड होता है? अब देखो लाइफ एंड लिबर्टी सबके लिए है, ध्यान रखना। वो जब मैंने बताया था, पढ़ाया था उसमें, तो मैंने बोल रहा था क्लियर कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी टू ऑल द सिटीजन्स, सिंपल सी कहानी, टू ऑल पीपल है उसमें, सिटीजन्स भी नहीं है, सब लोग हैं सर, ध्यान रखना। उसमें फॉरेनर्स को भी मिलती है वो सब चीज़ें। 21 जो आर्टिकल है आपके, वो फॉरेनर्स को भी मिलता है, ध्यान रखना, सबको मिलता है वो आर्टिकल। तो सर उसमें सभी आ गए ना, अब ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये भी है, ये भी है, डेफिनेटली ये भी होंगे। ट्रांसजेंडर डेफिनेटली बिल्कुल है सर, ह्यूमन बींग्स तो हैं। क्रेनियोपैगस ट्विंस सर, क्रेनियोपैगस होते हैं बेसिकली जिनके सिर जुड़े होते हैं। बेसिकली कई बार सुनने को मिलता है ना कि दो बच्चे जो उनका एक सिर जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलते हैं सर क्रेनियोपैगस ना। राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड, अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंटली रिटार्डेड हो या बिल्कुल ही पागल क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी लाइफ एंड लिबर्टी है। अगर कोई औरत चाहती है कि उसको बच्चा पैदा करना है सर, उसकी 100% चॉइस है उसकी, और ये उसकी लिबर्टी माता है, ध्यान रखना, ये उसकी पर्सनल लिबर्टी माता है, कोई ये मना नहीं कर सकता। अगर कोई लेडी, भले ही वो थोड़ा सा मेंटली इशू है उसके साथ में, डिसेबल है, मेंटली स्पेशली एबल्ड है, रिटार्डेड है, ठीक है, प्रॉब्लम है जो भी है, बट वो सर अपनी मर्जी है उसकी, वो चाहे तो बच्चा कर सकती है सर। तो आंसर हो गया आपका डी। ऑल है, ध्यान रखना, आर्टिकल 21 ऑल के लिए है, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल सिटीजन्स, बात खत्म, बिल्कुल बेसिक बात। और यही समझाया था मैंने। अब ये लोगों को लग रहा होगा यार ये तो पढ़ा ही नहीं, हमने क्या पता ये होता हो ऐसा। अरे जब ऑल पढ़ लिया तो सब हो गया ना, बात ही खत्म हुई। और इसीलिए उस तरह पढ़ाया जा रहा है, आप लोग ध्यान रखना सर। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय, सर नेशनल एमएनसी होते हैं बस, बाकी तो पार्लियामेंट नहीं कर सकता, अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं कर सकते, आप उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते, और जुडिशियल डिसीजन तो कर ही नहीं सकता। तो ये तो हो ही नहीं सकते सर, सिर्फ और सिर्फ नेशनल एमएनसी में कर सकते हैं। नेशनल एमएनसी में ध्यान रखना कौन से नहीं होते आपके, दो आर्टिकल हैं जो नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21, ये कभी नहीं होते, ध्यान रखना सर, ये नहीं होंगे बस, इनके अलावा और सब हो जाते हैं आपके, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। देखो नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है अपना आर्टिकल 22, उसमें कौन सी बात सही नहीं है? देखो नॉट करेक्ट, मैं बता रहा हूं सर, कम से कम 10 सवाल लोग इसी बात पे गलत कर देते हैं, करेक्ट नॉट करेक्ट देखने के चक्कर में। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, स्टेटमेंट सही है सर ये तो, किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते बिना उसको कस्टडी बताए हुए, है ना, सही है। नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, सर फ्री लीगल एड मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, सही है स्टेटमेंट। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक, सर 1 वीक नहीं है भैया, 1 वीक नहीं है, यहाँ कितना टाइम है? 24 आवर्स, क्लियरली लिखा है, तो बड़े बड़े अक्षरों में ध्यान रखना जब पढ़ाया है तब। तो आंसर हो गया आपका सी, हो गया सर आंसर, आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। सी क्यों हुआ सर, समझ रहे हैं ना अपन क्यों हुआ? 24 आवर्स है वहां पर, 1 वीक नहीं है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एज पर दी इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट सर, ये देखा करो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कौन सा आर्टिकल? 26, आर्टिकल 26 की बात हो रही है सर, 26 के बारे में कौन सी बात सही नहीं है ये पूछ रहे हैं वो। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स रिलीजन एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज, अरे सर माइनर के ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ कैसा भी अपना, माइनर वाली बात कहीं डिस्कस की अपन ने? कोई नहीं की सर, तो कौन सी बात सही नहीं है सर? यही सही नहीं है, बात ही खत्म, और सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। माइनर कम्युनिटी की तो बात ही नहीं हुई ना उसमें, 26 में थोड़ी था कुछ भी, तो डिस्कस ही नहीं किया, कुछ भी होता ही नहीं है, सबके लिए वो, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए, सब धर्म के लोगों के लिए, ध्यान रखना, 25 से लेकर 28 सब धर्मों के लिए बराबर ही अप्लाई होता है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? आर करेक्ट सर, ये मुद्दे की बात, राइट टू एजुकेशन के बारे में, आरटीआई जो लागू किया उसके लिए, आरटीई जो लागू किया सर, राइट टू एजुकेशन है ना। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, सही बात है सर। imperative of the provision of the right to education act 2009 is that schools must have qualified teachers and basic infrastructure, सही बात है सर।
स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए सर। देयर शुड बी इक्वलिटी, देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। बिल्कुल सही बात है सर। ये पता है कौन सी बात चल रही है, अगर अपने को याद हो सर, ये डिस्कस किया हुआ है क्लास, उसमें अपन ने देखना क्लास में सेकंड लेक्चर में डिस्कस हुआ था ये, कि सर जो राइट टू एजुकेशन है ना आपका, जो एक तो आया है अपना कब 86 अमेंडमेंट के थ्रू, एक उसी में अमेंडमेंट किया गया है सर, उसमें क्या जोड़ा गया था, जो 25% सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं किसके लिए, बीपीएल के लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, वो चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ है सर। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास किया है, ध्यान रखना, इसकी बात चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है सर आपके, इधर करेक्ट बोल रहा है ना, तो करेक्ट हुए सर आपके, ठीक है। सिंपल आते हैं ना, नहीं है टफ, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा करोगे ना सर, नहीं होता, बिल्कुल टफ नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 21 के बारे में कौन सी बात इज और आर करेक्ट सर, दो ही चीज देखा करो, करेक्ट नॉट करेक्ट और कौन सा आर्टिकल। आर्टिकल 21 इज वायलेटेड व्हेन द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर डिटेन्ड अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर इंडेफिनिट पीरियड। सही बात है सर। अगर आर्टिकल 21 जो है वो ये बोलता है कि वायलेशन है अगर किसी अंडर ट्रायल को इंडेफिनिट पीरियड रखा गया, डेफिनेटली सर है। राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट एंड नॉट इवन द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू वॉलेट दैट राइट। ये भी सही है सर, बेसिक ह्यूमन राइट है लाइफ जो है, राइट टू लाइफ। अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ ए वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। नहीं सर, है ना, क्यों नहीं है। आर्टिकल 21 में अभी तो डिस्कस किया अपन ने थोड़ी देर पहले, जो मेंटली रिटार्डेड वाला कंडीशन आई थी कि अगर एक औरत चाहती है उसको अगर बच्चा पैदा करना है, तो सर विमेन की पर्सनल चॉइस होती है रिप्रोडक्टिव चॉइस को लेके, यानी उसको बच्चे पैदा करने या नहीं करने ये उसकी पर्सनल चॉइस है। डेफिनेटली आता है सर, क्यों नहीं आता। इज नॉट बोल दिया, देखो यहाँ पे गलत क्या हो गया, नॉट लिखना गलत हो गया सर, ये नॉट नहीं होता भैया, होता है, 100% होता है। तो आंसर हो गया आपका तीसरा गलत है सर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये 1 और 2 हो गया सर, बी आंसर हो गया आपका। 100% चॉइस है सर ये, कि उसे बच्चा पैदा करने है नहीं करने, ये 100% वीमेन की चॉइस है और सेफ चॉइस है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकते कभी भी, है ना। हालांकि वो अलग बात है कि सर थोड़ा सा अपने जैसे समाज में देखने को मिलता है कि लोग जो है एक बच्चा हो गया लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं नहीं एक और देख लो, वो सब वो चलता रहता है सब चीज़ें। सामाजिक तौर की कहानी अलग है, लेकिन ये पर्सनल लेवल पे चॉइस है उसकी सर। अगर कोई औरत मना कर दे तो उसकी मर्जी है सर, लॉफुल, आप उसको रोक जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसके साथ में फोर्स नहीं कर सकते उसको बच्चा पैदा करने के लिए सर। ये यूपीएससी क्वेश्चन से ध्यान रखना सर, सारे यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। सर शेड्यूल कास्ट के लिए इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं, है ना, संविधान के अंदर रखे हैं। आर्टिकल 17 डेफिनेटली है सर, अनटचेबिलिटी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, सर ये 55 है ना ये वाला, ये इसमें ये एक ये सिंपल सी बात ये है सर कि ये कुछ इस तरह से है कहानी, है ना, वो टाइपिंग एरर है सर, उसमें ध्यान रखना एक चीज़। तो ये 1955 ही है बेसिकली। होगा क्या, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर आएगी, ये जो लाइन है ना यहाँ से शेड्यूल कास्ट एक्ट, ये वाली लाइन नीचे थर्ड लाइन आएगी, थर्ड स्टेटमेंट है ये वाला, तीसरा है यहाँ से स्टार्ट होता है जो, ये इस तरह कुछ बात है, ठीक है। तो तीसरा जो है वो आपका आता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है सर, तीनों प्रोवाइड करते हैं, तीनों ही हैं, तीनों ही दे रखे हैं, बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए दे रखे हैं उनके सर, उसी के लिए बनाए गए हैं तीनों तीनों। तो 1 2 3 सर सी आंसर हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये तो देखो एक्ट पढ़ के भी समझ में आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट्स में डेफिनेटली सिविलियंस के राइट्स आ रहे होंगे, सारे सिविलियंस के कवर हो रहे होंगे सर डेफिनेटली। और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी सर मतलब ही मीनिंग समझ में आ रहा है पढ़ते ही एकदम, एसटी और एसटी एक्ट में लिखा हुआ है क्लियर नाम में सर। 26 नवंबर 1949 को इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इफेक्ट आ गए थे, यानी जो लागू हो गए थे। मैंने सर उसमें बताया था, आपने याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार तो इस दिन हो गया 49 में, लेकिन लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1949 को कौन कौन से थे जो लागू कर दिए थे, तो वो थे सर आपके बेसिकली सिटीजनशिप लागू किया आपने, ध्यान रखना सर,
सिटीजनशिप लागू किया है, इलेक्शन लागू किए हैं, प्रोविजनल पार्लियामेंट भी लागू किया है, क्योंकि उस टाइम प्रोविजनल पार्लियामेंट कौन था, जो आपकी फर्स्ट, जो उस टाइम पे जिसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी आपकी, वही काम कर रही थी, क्योंकि रिपब्लिक तो हम 26 जनवरी के बाद में बने हैं आपके, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही काम कर रही थी वाला। सर फंडामेंटल राइट्स को लागू नहीं किया, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट सारे लागू नहीं हुए थे, ध्यान रखना सर इस चीज को। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेट ऑफ प्रोहिबिशन, सर प्रोहिबिशन की जो रेट है वो किससे रिलेटेड है, अगेंस्ट issued against judicial and quasi judicial authority, सही है सर। to prohibit an inferior court from proceeding in a particular case where it has no jurisdiction to try, ये भी सही है सर। to restrain a person from holding a public office to when he is not entitled, सर ये थोड़ी है, ये तो क्यों वारंटो है ना, अगर कोई ऑफिस के लायक नहीं है, उसका एंटाइटल नहीं है, वो टाइटल नहीं मिला हुआ उसको, उसके बाद भी अगर कोई होल्ड कर रहा है पब्लिक ऑफिस को, तो एनक्रोचमेंट में आएगा, क्यों वारंटो आता है इसका, तो ध्यान रखना, तो ये नहीं है स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा आपका। 1 and 2 सही बोला ना, इज और आर करेक्ट, हाँ सर ठीक है, करेक्ट आंसर, ओके डन। यही देखना होता है बस, सही कौन सा है इनमें से, गलत कौन सा है, बात खत्म सर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, अब देखो ये है एक बात कि नॉन सिटीजन्स के लिए कौन कौन सा अलाउड है, तो एक चीज बता देता हूँ सर बहुत क्लियरली, यहाँ पे आपके 5 आर्टिकल हैं बेसिकली, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल्स है सर, ध्यान रखना, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं आपके, ये याद रखना, सिंपल सी बात, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, यानी ओनली सिटीजन्स के लिए, इंडियंस के लिए, इनके अलावा बाकी सब सबको मिलते हैं। अब इसमें से फिर लागू कर दो इस बात को, तो क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, जो नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सर आर्टिकल 14 अवेलेबल है। डिस्क्रिमिनेशन कौन सा, डिस्क्रिमिनेशन बोले तो सर आर्टिकल 15, क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है सर। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 नहीं है सर, यहां लिखे ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, सर बिल्कुल अवेलेबल है, आर्टिकल 21 सबको है ये तो 14 और 21 अवेलेबल है इसमें से, तो 1 और 4 अवेलेबल है, 1 और 4 ये आंसर हो गया आपका सर, सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट सेंट्रल टेनेट्स, देखो नॉट, संविधान में इनमें से कौन सी बातें मुख्यतः नहीं है, नेट का मतलब हुआ मेन चीज प्रोवाइडेड नहीं है वो। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, है सर, ये तो डेफिनेटली है, यही तो है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन्स, सर हम किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस नहीं देते हैं, ध्यान रखना, स्टेटस नहीं देते, कहाँ देते हैं स्टेटस किसी को। प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, सर देते हैं, तो डेफिनेटली देते हैं। एंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, इक्वलिटी देते हैं सर, ये भी देते हैं, सही बात है। तो आपका आंसर हो गया प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अरे सर 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 ये नॉट बोल रहा है, नॉट बोल रहा है, नॉट बोल रहा है सर, देखो हो गया ना सर अपन, ये यही है मेन चीज, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है ये ध्यान रखना, जो नहीं है नॉट बोला उसने, यही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है सर, बिल्कुल करता है, 100% करता है। एक तो ये आ जाएगा आपका, ये गलत हो गया आपका, ये सही है आपका, तो एक तो 2 आ जाएगा आपका, एंश्योर्स इक्वलिटी टू, और ये भी सही है सर, इक्वलिटी को एंश्योर करता है हर किसी चीज के, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है सर, ओनली 2 सही नहीं है, बस ये हुआ आंसर। देख रहे हैं ना अपन खुद भी सर, एक बार को जैसे ही स्टेटमेंट देखा आपने, तो उसके बाद समझ में आई चीजें अपने को, और यही इंपॉर्टेंट है सर, हो जाते हैं कई बार, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, तो आपका 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है, सही नहीं है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32, सर 32 के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावर देता है सर रिट्स इशू करने के लिए, बिल्कुल देता है सर, इंक्लूडिंग पार्ट 3
इज देयर फॉर इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है सर। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे फंडामेंटल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, सही है सर, बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो एन अग्रीव्ड पर्सन हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर ए फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड। नॉट ट्रू बोला सर इसने, है ना, देखो मेन चीज यही है, नॉट ट्रू। अगर कोई एग्रीड पर्सन है उसके पास कोई राइट नहीं है कंप्लेंट करने का अगर फंडामेंटल राइट कोई वायलेट नहीं हुआ है, सर यही तो है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ आपका आंसर सही, ये अगर कोई पर्सन है उसको हैज नो राइट, ये बोल रहे हैं वो, नो राइट, सर राइट होता है, डेफिनेटली राइट होता है उसको, हैज नॉट बीन वायलेटेड। तो स्टेटमेंट आपका टेक्निकली कौन सा गलत हो गया सर, ये वाला गलत हो गया आपका, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना डी सही हो गया सर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तीनों स्टेटमेंट सही है सर, बिल्कुल। आते हैं सर नेक्स्ट पे। Which of the following freedoms is not specifically mentioned in the Constitution of India as a fundamental right but has been subsequently upheld by the Supreme Court? देखो ये क्लियर क्या बोल रहा है सर, इनमें से कौन सी फ्रीडम है जो कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है संविधान में फंडामेंटल राइट की तरह, यानी फंडामेंटल राइट नहीं बोला गया उसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाद में उस तरीके से ही मान लिया है नहीं फंडामेंटल राइट वो, लेकिन उसने ही वैल्यू दे दी है सर। ट्रेड ऑक्यूपेशन सर आपका डेफिनेटली आर्टिकल 19 में दे रखा है, ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट है सर, रिजाइड सेटल एनी पार्ट। एसोसिएशन और यूनियन बनाना सर बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस सर ये नहीं दे रखा कहीं भी, तो आंसर हो गया आपका सर डी, डायरेक्टली नहीं दे रखा कहीं भी फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी उसी तरीके से माना है उस तरह से, है नहीं डायरेक्टली वो, ये ध्यान रखना सर, है ना। ये हुई सर अपनी, लास्ट आते हैं अपन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिट ऑफ सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट के बारे में कौन सी बात सही है, देखो इज आर करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना, करेक्ट बात, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे ये देखना सर, करेक्ट बोला है उसने। देयर शुड बी ए कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चंस ऑफ डिसाइडिंग फंडामेंटल राइट्स विद द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, सही बात है सर। रिट ऑफ जुडिशरी सर, रिट है यहाँ पे, है ना, ये जो लिखा हुआ ये नहीं है यहाँ कुछ भी है, writ of certiorari is available during the tendency of proceedings before a subordinate court। ठीक है, प्रोसीडिंग हाँ होता है सर, दोनों होते हैं, सही बात है, क्योंकि कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल है वो होना चाहिए इसके पास अथॉरिटी हो। देखो सर्टियोरिटी बेसिकली ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को कर रहा है, तो सर स्टेटमेंट ये भी सही है, फंडामेंटल राइट्स वाली बात सही है यहाँ पे। और सर्टियोरिटी जो है अवेलेबल होती है किस टाइम, प्रोसीडिंग्स के टाइम, कोई अगर सही है सर स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है सर, आंसर हो गया आपका सी। ये हुई सर अपने फंडामेंटल राइट्स की पूरी बात। तो फंडामेंटल राइट्स के इन क्वेश्चन को करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी क्वेश्चन है सारे सर, सीडीएस, सीएपीएफ और आईएएस सर, उतने से एग्जाम्स के हैं बस, ठीक है। और ये बहुत काम के हैं क्वेश्चन करना सर, क्वेश्चन से अपना कंसेप्ट क्लियर होता है सर। और क्वेश्चन को देखो मेनली आपने पढ़ लिया पूरा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, और क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर अपन, इसके बाद नेक्स्ट उसमें और सारे क्वेश्चन करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे सर, ठीक है। ओके, थैंक यू।